अस्सलाम वालेकुम। कुतुब शुमाली के आखिरी मुल्क नॉर्वे से डॉक्टर शैला आपसे मुखातिब है। मौसम की पहली बर्फ़ पड़ चुकी है। आज सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो मेरे छोटे बच्चे खिरद और दावर खिड़की से बर्फ़ को देखकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, वाह वाह बर्फ़ पड़ गई। और खिरद दावर से कह रही थी कि कल मैंने तुमसे कहा था ना दावर कि बर्फ़ पड़ेगी, तो देखो बर्फ़ पड़ गई। तो बर्फ़ से मुझे याद आ गई मेरी दोस्त शुआए नूर। ये मेरी वो दोस्त है, उस वक्त की दोस्त है जब हम लोग इकट्ठे बर्फ़ पानी खेला करते थे। बात है 1983 और 84 की। हम तीसरी और चौथी जमात के बच्चे थे। तो उस वक्त ये खेल हमारा बहुत ही फेवरेट खेल हुआ करता था। पिछले दिनों मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं अपनी सारी सहेलियों को ढूंढूं। सहेलियों को ढूंढने के चक्कर में मैंने तो अपनी उस दोस्त को भी ढूंढ डाला जिसके साथ में बचपन में तख्ती धोया करती थी, गांव के छप्पड़ पे जाके, यानी कि गांव के पूल पे जाके। और उन तख्तियों को धोते धोते हम जो बातें किया करते थे वो सब मुझे याद आने लगी। शुआए नूर से जब बात हुई तो उसने अगले ही दिन मेरे लिए एक नज़म लिख भेजी और उस नज़म का नाम है, तेरे छूने से कहाँ बर्फ़ पिघल जाएगी। उम्र रफ्ता के हसीन दौर की मासूम कली, तेरी ख्वाहिश थी कोई नज़्म लिखूं तुझ पर भी, जिसको पढ़कर तेरी आंखों में सितारे उतरें, वस्ल के रंग में मुबहम से इशारे उतरें। उम्र रफ्ता के हसीन दौर की मासूम कली, तू भी तो हिज्र के मफ़हूम को कहाँ भूली थी। वो क़यामत जो किसी दिल पे गुज़र जाती है, वो क़यामत ही तो कुंदन का सबब होती है। इस जुदाई ने तुझे हुस्ने अज़ल बख्शा है। एक आवाज़ ताक़ुब में चली आई है जो कहा करती थी, लिखते हैं अलिफ को ऐसे, बे के नुक्ते को यहाँ ऐसे लगाना होगा। एक में एक जमा हो के ही दो बनता है, जीम से लफ्ज़ नया आज बना लेते हैं, एक जुगनू को यहाँ आज बिठा लेते हैं। हिज्र के लफ्ज़ कहाँ हमने भला सीखे थे, अब कोई लफ्ज़ यकजा नहीं होता हमसे, कोई तकमील की सूरत ही नहीं बन पाती। वो जो किरदार की तकमील में कोशां थे सभी, वो जो मोहसिन थे मेरी जान तहे खाक हुए। अब कहूँ कैसे कि वो दीदाए नमनाक हुए। वो जो खुश रंग लिबासों में हंसी चेहरे थे, जिनके चेहरे पे निगाहें जमी रहती थी। वो जो सखियाँ थी तेरे साथ वफ़ाओं जैसी, कितनी मासूम हसीन शौख़ अदाओं जैसी, तो उन्हें ढूंढने निकली है मगर क्या जाने उम्र रफ्ता के वो किरदार सभी ख्वाब हुए। चूँकि जिस बर्फ़ को तू पानी बना देती थी, लाख छू ले पर कभी अब तो नहीं पिघलेगी। जिंदा मुर्दा का वही खेल जो खेला था कभी, सच तो ये है कि वही खेल कहाँ खेल रहा। तेरी आँखों की कसम अब न कोई मेल रहा। आखिरी बार बिछड़ने से ज़रा पहले, नर्म रुखसार पे गिरते हुए आंसू तेरे मेरी सत्रों में उतर आए हैं जुगनू की तरह। चलते चलते वो तेरा मुड़ के वहीं रुक जाना, हिज्र के डर से वो पर्दे में तेरा छुप जाना। उम्र रफ्ता के वो किरदार तो अब बर्फ़ हुए, और एक तू जिन्हें छूने की तमन्नाई है, तेरे छूने से वो पानी तो नहीं हो सकते। बंद कमरों में अलिफ बे की जो आवाज़ें थीं, सिसकियाँ बन के उतर आई हैं अब आँखों में। वक्त की आँख जो सोते में कभी लग जाती, तो मैं चुपके से वही वस्ल चुरा कर लाती। वक्त साकिन जो कभी होता तो तेरी खातिर, बस में होता तो तेरी हर चीज़ उठा कर लाती। तू जिसे रोज़ लिखा करती थी उस तख्ती को, सच तो ये है कि तगय्युर ने मिटा डाला है। और वो बूढ़ा शजर तो याद होगा तुझको, जिसके साए में पढ़ा करते थे हम सब शहला, हिज्र तूफ़ान ने उसको भी गिरा डाला है। भूल जाने के लिए याद नहीं होती, याद मर जाए भला यूँ भी कभी होता है। आओ फिर ऐसा करें, याद उठा लाते हैं, बर्फ़ पानी के उसी खेल को दोहराते हैं। बर्फ़ पिघलेगी तो आँखों में नमी आएगी, शिद्दत हिज्र में थोड़ी सी कमी आएगी। ये मेरी दोस्त थी शुआए नूर। आप लोग कुछ ज़्यादा संजीदा तो नहीं हो गए? चले
اب ہم چلتے ہیں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں، جہاں پر امجد اسلام امجد صاحب کی ایک بہت ہی مشہور و معروف نظم ہماری ایور فیوریٹ ہوا کرتی تھی، تو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ذرا سی بات، زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں، زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے۔ بات کو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے۔ جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے۔ راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ تو یہ تھے ہمارے امجد اسلام امجد صاحب۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں نظمیں بہت پسند آئی ہوں گی۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے ساتھ رکھیے گا مجھے ہمیشہ، اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔